गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए, तो कल जो मैंने क्लास ली थी आपकी, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें बताई थी, है ना? कि आपका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट का एम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, क्या हमें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी। कल मैंने आपको एक बात भी बोला था कि आप लोगों को एक चीज़ देखनी है कि रेटिंग के बारे में मैंने आपको बोला था कि सिंगल फेज की रेटिंग क्या होती है और 3 फेज की रेटिंग क्या होती है। तो सिंगल फेज रेटिंग के लिए किसी को पता है क्या होती है सिंगल फेज रेटिंग? यस, 220 वोल्ट। लेकिन ये इसको रेटिंग नहीं बोलते, ये सिंगल फेज का वोल्टेज होता है। रेटिंग हम उसको बोलते हैं जो तीनों चीजों से मिलकर मिलता है। तीनों चीजें कौन सी? एक आपका वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। तो आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपका जो सिंगल फेज होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो होती है आपकी 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 5 एम्पियर। 220 वोल्ट मींस इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। 5 एम्पियर इसका करंट होता है। ओके, तो ये हो गई आपकी सिंगल फेज की रेटिंग। नेक्स्ट होता है आपका 3 फेज रेटिंग। तो 3 फेज रेटिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 3 फेज रेटिंग में केवल आपका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। वहां पे 220 वोल्ट था, यहाँ पे 3 फेज में क्या हो जाता है? 440 वोल्ट। बाकी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज ही रहेगी और करंट आपका 5 एम्पियर ही रहेगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है सिंगल फेज और 3 फेज में? कि सिंगल फेज की रेटिंग में वोल्टेज होता है कितना? 220 वोल्ट। और 3 फेज की रेटिंग में वोल्टेज कितना होता है? 440 वोल्ट। ये चीज समझ में आई आपको? अब क्या है, ये रेटिंग कहाँ से आ रही है, क्यों, कैसे है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते जाएंगे सब्जेक्ट को तो मैं आपको बताती जाऊंगी वहां पर कि क्या डिफरेंस है सिंगल फेज में और 3 फेज में, है ना? अभी जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहले 12th में भी पढ़ चुके हैं उनको जस्ट हमें रिवाइज करना है। जैसे कि आज आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा कि आपको फर्स्ट जो देखना है वो हमें देखना है करंट के बारे में, कि करंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज करंट? एनीवन? ओके, आई एक्सप्लेन यू। करंट, an electric current is the movement of charge along a definite path. ठीक है, करंट क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या, अपन बेसिकली इसको बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डेफिनेट पाथ। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं कहाँ पे? एक डेफिनेट पाथ के अंदर। जब वो फ्लो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट। और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं, आप एज्यूम कर लीजिए कि आप जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में वो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्लास का गेट ओपन है और सारे स्टूडेंट अगर क्लास से बाहर निकल जाएं तो यहाँ पे करंट बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सारे इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर चले गए। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है डेफिनेट पाथ यानी कि क्लोज्ड लूप। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक क्लोज्ड लूप के अंदर तभी वहां पे करंट होता है ना? तो जैसे कि अगर ये गेट से आप बाहर नहीं जा सकते, केवल अपना प्लेस आप चेंज कर रहे हो और पूरे क्लास में आप प्लेस चेंज करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर सेट होते हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए कि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्लोज्ड पाथ और वी कैन से क्लोज्ड लूप। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं करंट को? आई से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ चार्ज। बताइए आपको, अभी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी आपको। इसको आपने 12th में ऐसे ही पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो इसको अपन Q अपॉन T अगर अपन ने करा तो इस तरीके से ये एम्पियर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है आपका? कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए
उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। तो जैसा कि आपने बोला कि अभी आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे क्लोज्ड पाथ के अंदर, तो फ्लो को क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, जब उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। देखिए डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है, यूनिट क्या होती है वोल्टेज की? वोल्ट। और अगर हम उसके दूसरे उसमें भी देखें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यानी कि आपका वर्क डन, वर्क डन इन उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स, और क्यू की क्या हो जाएगी? कूलम्ब्स। तो इन एसआई यूनिट में वोल्टेज की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। ये सारी जो डेफिनेशन अभी आप देख रहे हैं कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी को पता है? रेजिस्टेंस, electric resistance is the property of material by which offers a position of current and dissipates energy। यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को फ्लो करने से जो अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपने रेजिस्टेंस का सिंबल भी देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वो इस टाइप से होता है, और प्रैक्टिकली अगर आप देखें मार्केट से लेने जाएंगे रेजिस्टेंस तो इस टाइप से आपको दिखाई देते हैं। समझ में आया? यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम। ठीक है, यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। समझ में आया आपको? एक बार फिर से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच ऑफर्स अपोजिशन टू द करंट एंड डिसिपेट्स एनर्जी। कि जिसके कारण वो करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, जो मटेरियल करंट को फ्लो करने से अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और स्क्रीन पे आपको इसका सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा कि इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब आप सर्किट बनाएंगे इसका, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स। अंडरस्टैंड? चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किस क्या होता है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है मटेरियल की जिसकी वजह से वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो आप देखिए ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द चार्ज इन अ फॉर्म ऑफ सेपरेटेड चार्ज और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको याद रखना है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो गया? फेराड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। और इसका सिंबल अभी मैं आपको बता दूंगी क्या होता है सिंबल। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है? चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड V इज योर वोल्ट, वोल्टेज। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो इस तरीके से इसकी जो कैपेसिटेंस की यूनिट आपकी आती है वो आती है फेराड। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस के लिए इंडक्टर को पहले समझ लेते हैं कि इंडक्टर है क्या। एन इंडक्टर इज ए टू टर्मिनल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए वाइंडिंग ऑफ एन टर्न्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटेंस भी चार्ज को स्टोर करता है, इंडक्टर भी एक तरीके से वही काम करता है, लेकिन ये क्या काम किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसका इंडक्टर का आपको सिंबल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और प्रैक्टिकली कैसा दिखता है ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टेंस इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज मेजर्ड इन हेनरीज। यानी कि ये भी चार्ज को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
ठीक है, सिंबल आप देख ही चुके हैं पीछे की किस तरीके से आपको दिखाई देता है ये। और इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इसका वोल्टेज निकालना है, तो ये भी आप ट्वेल्थ में पहले पढ़ चुके होंगे कि V इज इक्वल्स टू L di/dt। ओके, तो आज के जो लेक्चर में मैंने आपको बताया वो किस किस चीजों के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि करंट क्या है यहाँ पे,